आपको भेज दूंगा। आज हम लोग का जो फोकस रहने वाला है, एक मिनट, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन पे है। आपने इसके बारे में कभी सुना है पहले, इस वर्ड के बारे में? क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन? क्या आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सुना है? चलिए मैं यस आपको सर। बताऊं क्या है। यस सर। क्या सुने हो? चलो बताओ, क्या सुने हो? चलो अच्छे से सीख लो, समझ लो। ग्रीन रिवॉल्यूशन में ग्रीन वर्ड का मतलब है क्रॉप, ठीक है। और रिवॉल्यूशन का मतलब है स्पर्ट। स्पर्ट मतलब होता है इंक्रीज, कोई चीज को बहुत ज्यादा बढ़ाना, स्पर्ट कहलाता है। दोनों टर्म को जब आप मिलाओगे ग्रीन रिवॉल्यूशन को, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन मींस स्पर्ट, SPURT, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। ये गवर्नमेंट का बेसिकली वो स्कीम थी जिसमें गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि देश में क्रॉप प्रोडक्शन को जबरदस्त तरीके से बढ़ाना है, ठीक है। इट स्टार्टेड इन द ईयर 1967, 68, पहले तो ये याद रखो, ठीक है। एंड फोकस वाज ऑन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। मैंने आपको पहले भी अपने एग्जांपल्स में बताया कि अमेरिका ने हमको धमकी दी थी कि फूड ग्रेन भेजना बंद कर देगा, तो हमने उससे कुछ चीजें सीखी और हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए अपने देश में, जिसमें हमने एक पूरे देश में एक वेव फैलाई, एक लहर फैलाई कि ज्यादा से ज्यादा हमें फूड ग्रेन्स का या क्रॉप का प्रोडक्शन करना होगा ताकि हम दूसरों पर डिपेंड ना हो सके। आप बताओ, इसमें कोई दिक्कत? आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। यस सर। आ गया? तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसको बनाने के दो ऑब्जेक्टिव थे। एक एक बात आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला ऑब्जेक्टिव ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का था सब्सटेंशियल राइज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हम चाहते थे कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हमारे देश में एकदम, फूड ग्रेन मतलब क्या, राइस, व्हीट एक्सेट्रा, इनका प्रोडक्शन बहुत तगड़े तरीके से देश में बढ़े। और दूसरा, हम प्रोडक्टिविटी को ही बढ़ाना चाहते थे। प्रोडक्टिविटी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे। तो हम दूसरी चीज चाहते थे कि हमारी प्रोडक्टिविटी रेज हो बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी। आपको बहुत टेक्निकल ना लगे इसलिए एकदम आसान भाषा में आपको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे अभी मोदी जी जब आए थे जीत कर, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चालू किया था, वैसे जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने 1960s के टाइम ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट लाया था, जिसमें वो देश में एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन को 20 गुना 40 गुना ऊपर ले जाना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। तो इसमें दो ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को एकदम बढ़ाया जाएगा और दूसरा लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए हम अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करने को तैयार थे। ईमानदारी से बोलो, बात समझ आई कि नहीं है? आपको अभी तक ग्रीन रिवॉल्यूशन समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? बोलो बोलो तो मैं आगे बढ़ूंगा, आपको समझ आया? यस सर। अंश, सौम्या, समझ में आया आपको? यस सर। चलो अब ना आगे आपको ये एग्जाम्स में भी पूछता है और आपको ये पता भी होना चाहिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंडिया में फेजेस क्या रहे हैं। व्हाट आर द फेजेस? फेजेस मतलब होता है स्टेजेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, कैसे बढ़ा इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब यार ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे तो मेरे को इंक भी ग्रीन कर देनी चाहिए, तो मैं रेड इंक से क्यों पढ़ा रहा हूँ? ग्रीन पढ़ रहे हो तो ग्रीन रिवॉल्यूशन बात करते हैं। पहला फेज इसका जो था वो फेज था मिड 60s से मिड 90s तक का, सॉरी मिड 70s तक का। जैसा कि मैंने बोला ये इंट्रोड्यूस हुआ था 67 68 के टाइम में। तो 1960 से लेकर 70 तक के दशक में इसका फेज कैसा था, तो आपको ये याद रखना है, द स्कोप ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन was restricted to wheat
and rice growing regions of the country. सिर्फ उन्हीं रीजन्स में फैला जहां राइस एंड वीट ग्रो होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इनिशियल फेज में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का ज्यादा इफेक्ट आया वो पंजाब में आया, आंध्र प्रदेश में आया, तमिलनाडु में आया। इनिशियल इन स्टेट्स में इसका ज्यादा इफेक्ट आया और यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। आप बताओ मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं? फेज 1 समझ आया कि नहीं? फेज 1 समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? पहला स्टेज कब से कब तक का था? मिड 60s से मिड 70s तक का। इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ उन रीजन्स में ही रुक कर रह गया जहां व्हीट और राइस ग्रो होते थे, मतलब पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये समझ आया कि नहीं? मेरी बात समझ आई कि नहीं ये बताओ। यस सर। फिर इसका फेज 2 जब आया तो ये फेज 2 जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का चला मिड 70s से मिड 80s तक में। ठीक है, इस फेज में क्या हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन became widespread across the country, पूरे देश में फैल गया across the country। और इससे फिर क्या हुआ? पूरे देश का फायदा ही हुआ, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एकदम ज्यादा बढ़ गया था। ईमानदारी से बताओ आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? यस सर। दोनों फेज यस सर। ऑब्जेक्टिव समझ आ गए? ग्रीन रिवॉल्यूशन अभी तक समझ आया आपको? आपको स्कूल में सब यस सर। पढ़ाया गया था? ये सब पढ़ाई थी कि नहीं मैडम ग्रीन रिवॉल्यूशन में? फेजेस वेजेस सर चालू ही नहीं हुआ है। नहीं बता था, आंसर में था। क्वेश्चन आंसर में ये तो सौम्या बता रही थी ना था। तब वो क्वेश्चन और आंसर देखोगे आपको एक बार में समझ भी आ जाएगा। ठीक है, अभी तक समझ आ गया ना? यस सर। अब आप आगे ना, और मैं जितना लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ ना मैं रिकॉर्ड करके उसको आपको भेजता भी जाऊंगा, कल और आज का दोनों भेज दूंगा अभी। ठीक है, यस सर। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की पहले बात कर देते हैं कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन चला हमारे देश में तो इससे हमारे देश का फायदा क्या हुआ। मुझे 1 मिनट बस। हाँ जी सर, क्या चीज? जी जी, आज जस्ट बैक टू बैक ले लूंगा सर 11:30 से। हाँ सर 9:30 में मेरी 11 की क्लास है। जी वो रेगुलर क्लास है। जी जी। चलिए तो देखिए क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन का, इसकी बात कर देते हैं हम लोग। और थोड़ा सा अच्छे से इस बात को समझना कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 फेजेस में हमारे देश में आया, 60s से 70s में, 70s से 80s में, तो इम्पैक्ट क्या आया? सबसे पहला इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। हमारे देश में क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये सबसे पहली चीज हुई। इसके फिगर्स मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, एक बार में आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट ये आया कि राइज इन एरिया, एक मिनट, राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। ऐसे एरिया जो पहले अनकल्टीवेटेड थे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू कल्टीवेशन में आ गए, मतलब उसमें भी फार्मिंग होने लगी। उन एरियाज में भी आप फार्मिंग करना शुरू कर दिए, पहले जो बंजर जमीन हुआ करती थी जिसमें फार्मिंग नहीं होती थी। आपको बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। तीसरी चीज जो हुई इसके आने से वो ये हुई कि देयर वाज शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। एक शिफ्ट आ गया। पहले हम अपने घरों के लिए ही सामान बनाते थे,
अब हम लार्ज स्केल में सामान बनाना शुरू कर दिए, हम कमर्शियल फार्मिंग करना शुरू कर दिए। आप बताइए, आपको बात समझ आई कि नहीं आई? आपको बात समझ आई कि नहीं? पहले हम उतना ही प्रोडक्शन करते थे जो हमारे घर के लिए जरूरी था। ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया कि हम मार्केट में भी बेचना शुरू कर दिए। ईमानदारी से बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? आगे सर समझ। यस सर। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ। पहले लोग ये नहीं समझ पाते थे कि एग्रीकल्चर प्रॉफिट मोटिव से हो सकता है कि नहीं, लेकिन अब क्या हुआ, लोग ये समझने लग गए कि एग्रीकल्चर में फायदा कमाया जा सकता है। तो लोगों की सोच बदली, एग्रीकल्चर भी एक कमर्शियल एक्टिविटी बन गई। बड़े बड़े जो किसान है आज की डेट में करोड़पति इसी कारण से बन के बैठे, क्योंकि एक टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। लास्ट, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड ग्रेन में। पहले हम फूड ग्रेन के लिए डिपेंडेंट थे, ठीक है, वो डिपेंडेंसी हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो गई। आप बताइए, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। यस मतलब इसमें कोई तकलीफ है कि आपको पांचों पॉइंट समझ आए कि सिर के ऊपर से गए? कि ये कोई ऐसा पॉइंट है जो लॉजिक से समझना हो तो बताओ, ये नहीं समझ आएगा? कोई ऐसा पॉइंट जो लॉजिक से समझ नहीं आ रहा है, सिर के ऊपर से जा रहा है, तो बताओ, बोलो। क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बन जाएगा। ये यस सारे सर। पॉजिटिव पॉइंट। अब एग्जाम में ना एक दो चीज आपको अलग से भी पूछती है, वो भी बता दे रहा हूं मैं, और आपको ये पता होनी चाहिए। आपको एक कंसेप्ट पूछता है शॉर्ट नोट में, फैलोइंग का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट पूछता है? फॉलोइंग। फैलोइंग, FA फॉलोइंग। फैलोइंग आपसे पूछता है, तो याद रखना, इट इज अ प्रैक्टिस वेयर लैंड is left uncultivated for a time so that it can retain its fertility. ताकि उसकी फर्टिलिटी क्या हो सके, रिटेन हो सके। उस समय जमीन पर खेती नहीं की जाती है ताकि उसकी फर्टिलिटी वापस आ सके, और इस प्रोसेस को जो है वो फैलोइंग बोलते हैं। आपको समझ आ गया फैलोइंग क्या है? फैलोइंग समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? कुछ समय के लिए जमीन पर खेती यस ना सर। करना ताकि जमीन की फर्टिलिटी वापस आ जाए। इस बात को मत भूलना, अच्छे से याद रखना, ठीक। दूसरा कंसेप्ट एक और है जो आपको अक्सर पूछता है, और वो कंसेप्ट क्या जाता है, मार्केटेबल सरप्लस। क्या कहा जाता है? मार्केटेबल सर। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है अ सरप्लस ऑफ आउटपुट और फार्म कंजम्पशन। मेरे खेत में जो बना, ठीक है, उसमें से मैं घर में इस्तेमाल कर देता हूं, और जो बाकी बचता है उसको मार्केट में बेच आता हूं। इसे मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है। ये है आउटपुट माइनस फार्म कंजम्पशन, फार्म कंजम्पशन, ठीक है। एग्जांपल ले लो, आपके खेत में अगर 1000 kg प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें आपके अगर घर में कंजम्पशन 200 kg का हो रहा है, तो भी आपके पास 800 किलो बच जा रहा है। ये आपका सरप्लस है जिसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसे मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं। आप बताइए, आपको मार्केटेबल सरप्लस समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? आपको ये समझ आया कि नहीं आया? अच्छे से आया कि नहीं आया? सर एक बार और समझाऊंगा। मार्केटेबल सरप्लस मतलब सौम्य अगर फार्मर है तो अपने घर में इस्तेमाल करने के बाद उसका जितना प्रोडक्शन बच जाता है, जिसको मार्केट में बेच आती है, उसे मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं। आई बात समझ में नहीं है? यस सर। जितना तुम घर यस में सर। इस्तेमाल करोगे उसका जो बच जाएगा उसको मार्केट में बेच आओगे, तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसको मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं। ओके सर। अच्छे से बात समझ आ गई? कोई यस सर। तकलीफ लेकर?
नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब ये हो गया जैसे पूरा पॉजिटिव इम्पैक्ट, अच्छे से समझ आ गया ना पॉजिटिव इम्पैक्ट की दिक्कत है। आ गया सर। अब आगे नीचे आप आओ फेलियर्स पे, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फेलियर क्या रहे हैं। फेलियर नंबर 1 जो रहा है वो ये रहा है कि इसे एक इकोनॉमिक डिवाइड आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन only profited rich farmers and poor farmers do not got anything from ग्रीन रिवॉल्यूशन। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो इससे अमीर किसानों को तो बहुत फायदा हुआ, पर गरीब किसान का कोई फायदा नहीं हुआ। तो इससे हमारी इकोनॉमी दो हिस्सों में बढ़ गई, दो तरह के फार्मर्स हो गए। एक तो फार्मर्स की वो कैटेगरी है जो सुपर रिच फार्मर्स हैं, हमारे देश में बहुत अमीर हैं, और दूसरे ऐसे फार्मर हो गए जो बहुत ही गरीब है, जिनके खाने का भी पैसा नहीं है। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं? यस सर। अच्छे से। तो ये पहला फेलियर था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सारा फायदा जो अमीर किसान उठा के दे गए, सब चीज का फायदा उनको हुआ। दूसरी चीज इसका अनइवन स्प्रेड था। अनइवन स्प्रेड का मतलब ये होता है, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं मैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन became popular in few regions, that is Punjab, Andhra Pradesh, तमिलनाडु। ये याद रखना कहां पॉपुलर हुआ था, 1 मार्क में आता है। एंड एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी याद रखना, ओडिशा एंड यूपी, बिहार रिमेन सेक्लूडेड, इनको फायदा नहीं मिल पाया, इनको फायदा नहीं मिल पाया। ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो फैला पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु, इन जगहों पर ज्यादा फैला, और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, बिहार ये सबको फायदा नहीं मिल पाया। आप बताओ कोई दिक्कत? ये बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं? तीसरा और आखिरी फेलियर, लिमिटेड क्रॉप्स में फायदा हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन राइज हो गया, कुछ क्रॉप्स से जैसे हैं, ठीक है, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, इन्हीं का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हुआ, बाकी क्रॉप्स के प्रोडक्शन में उतना इंक्रीज नहीं आया। आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से? आपको मेरी बात समझ आई? ये पूरा आपका चैप्टर था एग्रीकल्चर को लेकर, जो अब आपका हो गया कंप्लीट। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। आपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, आपको समझ आ गया? आपने शुरुआत कहाँ से करी थी चैप्टर की? आपने चैप्टर में पढ़ा था, पहले बताओ 1950 से 1990 इकोनॉमी का क्या हाल था। उसके बाद आप एग्रीकल्चर पे साफ साफ आ गए थे, आपने एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस, फीचर, प्रॉब्लम, रिफॉर्म, और एट लास्ट आज की क्लास मिलाकर आपने क्या कर दिया? ग्रीन रिवॉल्यूशन कर दिया। आपको इतनी सारी चीजें हल्की फुल्की क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताओ आप। यस सर। अब आपको करना क्या है समझो, अगले 8 दिन का मैं आपको हिसाब किताब बता दे रहा हूँ। आज थर्सडे है ना? आज थर्सडे है। यस सर। कल फ्राइडे, परसों सैटरडे, 2 दिन अपन बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट करेंगे। टेस्ट नहीं दे रहा हूं अभी मैं, आप समझो मेरी बात। आपको मैं बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर कराऊंगा। क्या कराऊंगा? बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक, तो आपका यहाँ पे चैप्टर 3 हो जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट का खत्म। आपको मैं नेक्स्ट मंडे, स्कूल की छुट्टी कब तक है? अभी तो अनिश्चित काल तक बोले। कब तक? अनिश्चित काल, अभी कुछ पता नहीं है कुछ भी। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा, निश्चित काल उनका रहने दो। मंडे टू सैटरडे अपन ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं उनके नोट्स एंड क्वेश्चन पूरे बना लेंगे।
और क्वेश्चन वही बनाएंगे जो आपके स्कूल में करवा रहे हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये पूरा एक हफ्ता अपने अगले हफ्ते को अपने को ये तीनों चैप्टर को जब अभी करा दिया हूं उसको बहुत अच्छे से करेंगे 1 बजे, और कल और परसों 2 दिन में अपना एक चैप्टर कंप्लीट होगा, क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। मेरी बात समझ आई कि नहीं? यस सर। तो इस पैटर्न में हमारी पढ़ाई चलेगी। तो इको में भी 3 चैप्टर हो गए, आपके बीएसटी के भी 3 चैप्टर हो गए, आप सही रेशियो में चल रहे हो, ठीक है। ओके। ये ध्यान रखो बस। ये हाँ बोलो। चैप्टर 2 का नोट्स आप सेंड कर दोगे क्या? तो फिर हाँ हाँ मैं मैं प्रिंट कर लूंगी घर पर। चैप्टर 2 भी भेज रहा हूँ, चैप्टर 3 भी भेज रहा हूँ, है ना। ओके सर। ये कर लो।